हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं आपके लेके आ गया हूं क्लास 12 से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट नंबर 16, यानी 15 के बाद टू बी कंटिन्यू। और इस पार्ट में मैं आज आपको सिखाऊंगा कि एक सर्कुलर रिंग को जब मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं उसकी लेंथ पर, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक्सिस पर किसी डिस्टेंस के दूर पर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बिना देरी के लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, अब तक आप लोग देख चुके थे पार्ट 15 तक। तो पार्ट 15 मेरा ऑब्वियसली एक डिस्टर जो होता है वो हम पहन लेते हैं। तो पार्ट 15 तक आप लोगों ने देखा था कि मैंने एक क्या करा था, एक बहुत बढ़िया सा एक होमवर्क दिया था आपको कि एक क्वाड्रेंट को जब मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था चार्ज को, जब चार्ज फैला दिया था तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी। लेकिन आज जो है सवाल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, चाहे वो CBSE हो या MP बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो। तो हमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें निकाल ही रहे थे, बहुत देर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे और हमने चार्ज डेंसिटी पढ़ ली थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अभी भी हम चार्ज को फैलाएंगे। कहाँ फैलाएंगे? एक रिंग, बहुत पतली रिंग है, तो हमने मान लीजिए कि +Q चार्ज फैला दिया भैया। इस पर्टिकुलर रिंग पर हमने +Q चार्ज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपको लैम्डा वैम्डा सब पता है, बढ़िया एक नंबर। अब क्या है कि इस पर्टिकुलर चार्ज रिंग की जो रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रेडियस है वो R है, ये पता है आपको। और इसकी सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक्सिस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पर मुझे चाहिए क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज के माध्यम से। और ये चार्ज कितना है? बहुत ज्यादा चार्ज है, यानी मैंने जो फैलाया है वो +Q चार्ज इस पूरी रिंग पर फैला दिया है। अब आपको मोटे मोटे तौर पे, इससे पहले जितने भी लेक्चर देख चुके हैं, आपको मोटे मोटे तौर पे एक चीज पता है कि सर लैम्डा होता है Q/L। अब यहां पर L कितना होगा ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। L कितना होगा? 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यार, 2πr कैपिटल R। तो अगर मैं कहूं कि लैम्डा इज इक्वल टू Q/2πr, सॉरी कैपिटल R, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा इंटू 2πr। ये आपको पता है टोटल चार्ज, और आपको लैम्डा की वैल्यू पता है कि Q/2π कैपिटल R। अब क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पर्टिकुलर चार्ज के माध्यम से। किस पर? इस पॉइंट पर, वो भी एक्सिस पर घूम रहा है ये पॉइंट। अब आप सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर +Q चार्ज फैलाया, -Q चार्ज क्यों नहीं फैलाया? अरे बच्चों, ये तुम्हारी लुकआउट है। हम माइनस करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर या उधर हो सकता है, बस डायरेक्शन चेंज होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन चेंज नहीं होगी तुम लोगों की, डायरेक्शन चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, +Q फैला रहे हैं हम हर बार। अब करना क्या है वो सुनो। अभी तक हम एलिमेंट काट रहे थे, यहां पर भी हम एलिमेंट काटेंगे। देखो, अब मैं यहां एक छोटा सा एलिमेंट काटूंगा, बहुत जरा सा, जिसकी लेंथ होगी DL ले लूं या X ले लूं, जल्दी बता दो। चलो X ले लेते हैं। और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा DQ। बहुत छोटा चार्ज होगा, DQ चार्ज बहुत छोटा, बिल्कुल पॉइंट चुन्नू सा। अच्छा सर, पॉइंट चार्ज के माध्यम से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने निकालवाना सिखाई थी, KQ/R²। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अब इस डिस्टेंस से, ओहो सर टेढ़ा बना दिया, इस पॉइंट से इस डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट चार्ज के माध्यम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। तो भाई ये ले आउटवर्ड, ठीक है। अब इसी एलिमेंट को, छोटे से एलिमेंट को, इसके जस्ट अपोजिट में भी काटना है। अभी अरे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो DE होगी यार, डर क्यों रहे हो? हाँ ठीक। अब यहां पर काटा तो भाई इसकी वजह से इसके ऊपर भी DQ होगा और इसकी लेंथ भी DX हो जाएगी। बहुत शानदार, ये गया। और इसके माध्यम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कितना होगा? बाहर की तरफ जाएगा। एक नंबर तरीके से दिख रहा है, मजा आ रहा है। ये भी होगा DE सर, मजा आ गया सर। मान लो ये थीटा, तो ये भी थीटा। अच्छा, DE की वैल्यू KdQ/r²। अभी r² की वैल्यू आप लोग बिल्कुल जज कर पा रहे होंगे, लेकिन अभी बिल्कुल R के साथ खेलो।
तो ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी सर, इसकी वैल्यू डी ई, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी डी के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। मजा आ गया। ये थीटा, इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, एक नंबर सर। दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो एक काम करो, ये वाला कंपोनेंट इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डी ई साइन थीटा, बहुत शानदार, मजा आ गया। और इस वाले कंपोनेंट की बात करें तो डी ई कॉस थीटा। अब इसके लिए बात कर लें, नीचे की तरफ जो जाएगा वो जाएगा डी ई साइन थीटा, एक नंबर सर। और इसी डायरेक्शन में जाएगा डी ई कॉस थीटा। वाह 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 वाह। अब आप देख पा रहे हो कि डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा एक दूसरे को कर रहे हैं कैंसिल और आउट, विकेट कर दिया इनका, बोल्ड मार दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो डी ई कॉस थीटा प्लस हो रहा है, और टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2 डी ई कॉस थीटा, है ना? गलत सर, अभी तो हमने दो अपोजिट जगहों पर एलिमेंट काटा है। अब ये रिंग है, आपने वो पंजाबी में जो पहनते ना कड़ा गुरुद्वारे से, उस कड़े को देखो तो एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक इधर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। आहा, अरे सेंटर पे निकाल रहा हूँ यार, मैं कैसे बताऊँ तुमको, मैं कैसे बताऊँ। एक रिंग है, छोटी सी रिंग है, उस रिंग, अब मैं बता दूंगा तुमको एग्जांपल। सर एक रिंग लेके आना, रिंग का एग्जांपल है। रिंग, ये रिंग है और यहाँ सेंटर एक्सिस से तो इधर काटा ये निकले, फिर इधर काटा इधर निकले। तो भाई डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। अरे यार रिंग लिख लेना यार, वो रिंग, छोटी सी रिंग। देखो ये आया, थैंक यू सर। ये देखो ये रिंग है, मान लो ये रिंग है और ये सिर्फ रिंग है, ठीक है, ये रिंग है। तो ये रिंग और ये देखो ये तो इधर काटा तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इधर काटेंगे तो एक इधर और एक इधर, तो डी ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो भाई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी डी कॉस थीटा के कंपोनेंट से। और देखने वाली बात यह है कि हर एक के लिए थीटा क्या होगा, कांस्टेंट। सर मजा आ गया। थीटा कांस्टेंट हो गया, कॉस थीटा भी कांस्टेंट हो गया सर, आर भी कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, कैपिटल वाला, मजा आ गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई ई सॉरी ई नेट की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली में होगी इंटीग्रल डी ई कॉस थीटा। अभी पूछ लो क्यों, अगर पूछ रहे हो तो अपने आप से भी सवाल पूछो, लेकिन मैं बता देता हूं कि सवाल ये है कि भाई डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा तो आपस में एक दूसरे को कर गए कैंसिल। तो जो सारे कंपोनेंट हैं डी ई कॉस थीटा वाले वो क्या हो रहे हैं, ऐड। तो ऐड हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो इंटीग्रेट कर दो ना भाई, क्यों दिक्कत कर रहे हो। चलो डी ई की वैल्यू पुट कर दो, मजा आ गया। इंटीग्रल, अभी मैं लिमिट नहीं डाल रहा हूं, लिमिट समझ में आ जाएगी आपको क्या है। डी ई तो के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर कॉस थीटा, एक नंबर, मजा आ गया। के कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, कॉस कांस्टेंट, सब बाहर। अब आएगा समझ में, के कॉस थीटा अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी क्यू। अब बचा क्या, हलवा। सर ये लैम्डा कहाँ इस्तेमाल किया करने की जरूरत नहीं है बेटा, हमें चार्ज पता था क्यों। अगर चार्ज नहीं पता है तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। अगर क्यों नहीं दिया तो आपको लैम्डा पता होना चाहिए। देखो कुछ ना कुछ तो एक क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए, ऐसा थोड़ी नहीं बिना कुछ दिए ही आपको बोल देंगे कि सॉल्व करके दिखाओ दम हो, तो ऐसा नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें डी क्यू। अब डी क्यू क्या होगा, 0 से लेकर क्यू तक, 0 से लेकर क्यू तक, 0 से लेकर क्यू तक। भाई सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तो भाई चेंज क्या हो रहा है, अरे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू तो चेंज हो रहा है। ठीक है, आया समझ में। के कॉस थीटा, अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये एक्चुअली में ऐसे नहीं लिखा जाता, इनटू कैपिटल क्यू, बहुत शानदार, इज इक्वल टू ई नेट। अब क्या करें सर, देखो ये 90 डिग्री, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, के कॉस थीटा अपॉन इंटू क्यू, के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यार, यहां पर भी एक चीज और देख सकते हो, ये थीटा है, जरा कॉस थीटा निकालो इसका। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है एक्स, हाइपोटेनस है कैपिटल आर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस एक्स अपॉन स्मॉल आर, स्मॉल आर।
तो यहाँ से ये खेल लो, देखो करूँ, के क्यू इंटू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एक्स अपॉन आर, और आर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो था ही, अब आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो रूट में चेंज, अरे यार पाइथागोरस थ्योरम नहीं समझ में आती क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आया, अब आया। अब इस आर की वैल्यू जो ये आर लिखने वाला हूं मैं, एक्स अपॉन आर, इस आर को मैं लिख सकता हूं, रूट है ना, तो मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। आहा, ऐसे लिखते हैं। ठीक है सर, मजा आ गया। के क्यू एक्स अपॉन ये पावर 1, ये पावर 1/2, दोनों पावर ऐड हो गई तो 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, 3/2, डेढ़, यानी 1 प्लस हाफ, डेढ़ हो गया 1.5, 3/2। इलेक्ट्रिक फील्ड, सर यही आंसर, बहुत शानदार। लास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द आंसर एक्चुअल में। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, समझने वाली। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता सर थीटा क्यों चेंज नहीं हो रहा है। भाई देखो, अभी भी मैं तुम्हें समझा दूं कि अगर ये रिंग है, देखो दिख रहा है तो मैं पीछे कैमरे के आता हूँ, देखो कैमरे के पीछे आता हूँ, समझाता हूँ। अगर ये रिंग है और इस रिंग के किसी एक पॉइंट पर मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पर, तो अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ूँ, यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ूँ, यहाँ से, हर जगह से थीटा बराबर रहेगा। हाँ, अगर मैं इसका डिस्टेंस चेंज कर देता हूँ, मान लो मैंने इतने डिस्टेंस पे निकाल लिया, तो थीटा की वैल्यू वेरी होगी, अदरवाइज थीटा कांस्टेंट रहेगा। जब थीटा कांस्टेंट रहा तो भाई कॉस थीटा भी कांस्टेंट रहेगा। आई समझ में बात? तो बेटा थीटा में डरना नहीं, थीटा में नहीं डरना कि थीटा कांस्टेंट है या नहीं। सर आपने गलत बता दिया, नहीं गलत नहीं है। थीटा कभी वेरी नहीं करेगा जब तक ये वैल्यू, एक्स की वैल्यू वेरी नहीं करती। हमें पता रहेगा कि एक्स की वैल्यू कितनी है, अरे कुछ ना कुछ तो पता रहेगा आपको। ये फॉर्मूला आ गया, डिराइव करना, बोलो हाँ या ना, बोलते जाना। अगर नहीं आया तो एक बार कमेंट में लिख देना। मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, करीबन 1 हफ्ते बाद आया हूँ। बच्चों के फ़ोन आए, मैसेज आए। अभी इंस्टाग्राम पे भी कम से कम 310 फॉलोअर्स हो गए। 300 मैंने लास्ट चेक किया था। तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, पुनीत सर की पाठशाला, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा। और एक्चुअली क्या है कि भाई थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अभी भी थोड़ा गला प्रॉब्लम कर रहा है, तो यार माफ़ कर देना। वीडियोज़ आते रहेंगे, डरना नहीं है, ठीक है। बाकी ये समझ में आ गया। अब मैं एक चीज़ और करवाता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। इन दोनों चीज़ों में आपको एक चीज़ और समझाना है, बस एक चीज़। अरे डरो मत, अरे वीडियो से कहीं नहीं जाना, अभी समझ लो। एक्चुअली अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट को मैं सेंटर पे रख दूं तो कितना आएगा, आपको याद करो। रिंग, सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट। तो आपने इसके कारण सेंटर पे और इसके कारण सेंटर पे निकालना सीख ली होगी। अब मैं यही कह रहा हूं कि एक सर्कुलर रिंग पर अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मांग करी जाए तो कितनी होगी। तो भाई इसी फॉर्मूले से खेल लेते हैं कि सर सेंटर पे अगर जब ये आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो भाई जब x की वैल्यू 0 एट सेंटर, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, रे डरो नहीं, एट सेंटर x इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर की पावर 3/2। अबे x भी तो है 0, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0, खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होगी, सारे कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। वो सेमी सर्कल था, उसमें कुछ कंपोनेंट बच रहे थे, कौन से, साइन थीटा कॉस थीटा, देख लेना। अब क्या है कि मान लो, लेट, मैं यहां लिख देता हूं, मान लो ये रिंग का रेडियस एज कंपेयर टू एक्स की वैल्यू से बहुत छोटा हो, मतलब एक्स बहुत बड़े हो और आर बहुत छोटा हो, रिंग बहुत छोटी हो और एक्स का डिस्टेंस ज्यादा हो। मतलब सेंटर से मुझे जो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है फ्रॉम ऑन इट्स एक्सिस रिंग की, उस x की वैल्यू एज कंपेयर टू आर स्क्वायर इज वे ग्रेटर। तो x की वैल्यू जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आर स्क्वायर की एक्स स्क्वायर की कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, विच इज नॉट कंपेरेबल। तो इफ आर स्क्वायर प्लस एक्स, इफ आर इज फार स्मॉलर देन एक्स, तो आर स्क्वायर इज फार स्मॉलर देन एक्स स्क्वायर। So therefore r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल टेंड टू, या टेंड टू ना बोल के नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो मजा आने वाला, क्या होने वाला, देखो। E इज इक्वल टू के
क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल 3, और एक कैंसिल तो बचा कितना 2, यानी आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। मजा आ गया सर। मतलब ये अगर बहुत छोटा हो गया और ये बहुत दूर हो गया तो दूर से ऐसा लगेगा कि वो पॉइंट चार्ज है। अब आ गया समझ में, क्यू जो होगा वो क्या बन जाएगा, पॉइंट चार्ज। दूर से क्या लगने लगेगा, वो पॉइंट चार्ज। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई सा बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड ले लो, सारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग ऑन द एक्सिस एट एक्स डिस्टेंस अवे। अगर रेडियस ऑफ द रिंग हमें पता होती है तो कितनी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। रट लेना, दिमाग में नहीं, समझ के याद कर लेना, ठीक है। तो भाई माफ़ करना, बहुत दिनों बाद आया था तो वीडियो लगातार आते रहेंगे। अब थोड़ा सा कोशिश करूंगा मैं अपनी तबीयत को और ठीक रखने की। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।